जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। आज आयजा मैडम नजर नहीं आ रही। गई हुई है अपनी दोस्त शिजा के पास। हालांकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट का कहा है, फिर भी। तो फिर आपने उसे मना नहीं किया? कोशिश की थी रोकने की, मगर वो मेरी बात सुने तब ना। ये सब ना अमर भाई की वजह से हुआ है। अगर वो उसको इतनी ढील ना देते ना तो उसकी हिम्मत भी नहीं होती आपके मना करने के बावजूद घर से बाहर एक कदम निकालने की भी। मैं कॉल करके पूछती हूँ कि मैडम गई कहाँ है। हेलो, पता चला है कि आयजा कहाँ है? क्या शिजा की डेथ हो गई है? तो ये वहां क्या कर रही है? इसे तो डेथ में जाना ही नहीं चाहिए। उसे कहो फौरन घर आए। अमर, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? जब उसकी दोस्त ही दे रही तो ये वहां क्यों है? रोना धोना तो घर में भी हो सकता है। पराए घर में पराए मर्द के साथ ये कैसा शौक बना रही है पूरी रात? मेरी तो समझ से बाहर है। मामा, क्या वाकई शिजा की डेथ हो गई है? हाँ, तभी तो वो वहां रात को रुकेगी। चक्कर तो इसका कोई ना कोई है। ऐसी दोस्ती मैंने तो क्या, आपने भी नहीं देखी होगी। लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ खो गए मेरे लम्हे वो पल। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा इस दिल में ठहर जाएगा। अमर बेटा, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इतनी लेट? ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। आयजा को लेकर नहीं आए? उसने कहा है कि वो सुबह आएगी। अमर बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैंने जिंदगी के सारी नशीबो फराज देखे हैं। तुम ज़रा ठंडे दिल से सोचो, जब शिजा ही नहीं रही तो वो वहाँ किस रिश्ते से उस गैर मर्द के पास रुकी है? तुम कैसे मर्द हो जिसका ज़मीर उसे इस बात की इजाज़त देता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के घर में रुके, जिसमें उसके अलावा कोई और औरत ही नहीं है? अच्छा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। तुम कैसे मर्द हो जिसका ज़मीर उसे इस बात की इजाज़त देता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के घर में रुके? सब्र करीम भाई,
भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोए, ऐसे नहीं रोए, मरने वाले पे सब्र करते हैं। नहीं भाई प्लीज भाई, नहीं नहीं। अस्सलामुअलैकुम। समर, हमें देखे ना किस तरह रो रहे, हमें बोले तो चुप हो जाए। क्या कब से रोए जा रहे, वो चुप ही नहीं हो रहे। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बीवी का सुनकर। नहीं भी सॉरी, मैं जनाजे में शरीक नहीं हो सका। ऐसा चले, अर्शनान संभालेगा। वैसे भी अब इसी को संभालना है। मुझे तो खुद डॉक्टर ने रेस्ट करने का कहा है। चलो। ख्याल रखिएगा। जरा देर पहले हंसी था समा, थे मुट्ठी में मेरी ज़मीं आसमां, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबान मेहरबान। हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ खो गए मेरे लम्हे वो पल, जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाए। क्या हुआ तुम्हें अचानक से तुम्हारी तबीयत को? दर्द हो रहा है। अमर, तुम्हें मैंने कहा था, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला। मेरा उस मासूम बच्चे को छोड़ के आने का दिल नहीं चाह रहा था अमर। और पता है क्या, शिजा बार बार बोलते थे उसके बच्चे का ख्याल रखना। उसका तो बस इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस बच्चे का बाप जिंदा हो उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको मेरा वहां रुकना बुरा लगा? तुम्हारे वहाँ रात रुकने से जो बातों के तीर मुझे सहने पड़ते हैं वो मेरे लिए बहुत तकलीफदा होते हैं। आयज़ा, मैं मानता हूँ तुम्हें शीज़ा से बहुत प्यार करती थी और उसका बच्चा तुम्हारे लिए अहम है। तुम्हारा ताल्लुक़ शीज़ा से था, वो मर गई तो समझो तुम्हारी दोस्ती का रिश्ता भी उसके साथ ही दफन हो गया। आज के बाद तुम वजदान या उसके बच्चे से नहीं मिलोगी, क्योंकि तुम्हारा उससे ये मिलना मुझे लगता है कि हमारे प्यार और मेरे यकीन में दरार डाल देगा। अमर, मम्मा को बुलाता। मम्मा, मम्मा जल्दी आए, आयज़ा की तबीयत खराब हो रही है। मम्मा ये देखें, आयज़ा की तबीयत को अचानक से कुछ हो गया है। मम्मा मैं क्या करूं, डॉक्टर को फ़ोन करूं या इसको हॉस्पिटल ले जाऊं? डिलीवरी में तो अभी बहुत टाइम है, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। हाँ। हेलो।
मैंने कहा था ना कि मत जाना। अब अगर बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है। जब तुम लोगों को मेरी बात सुननी और माननी नहीं है तो मुझे बुलाते क्यों हो? आइज़त, आइज़त, नहीं बर्दाश्त हो रहा। तुम चलो चलो, मैं तुम्हें बेडरूम में लेके चलूँ। ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप भाई मैं अपने गेट पर छोड़ देते। क्या करूं? इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कहां से करूं? अगर फौरन से बंदोबस्त ना हुआ तो मेरी बच्ची। नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। It's all all right. I'm just coming. Sorry. अस्सलाम वालेकुम। हाजा भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किलात और मुसीबतें मुझे इस तरह चारों तरफ से घेर लेंगी। हस्तान, ये भाई सिर्फ फिक्र मत करो। इंशाल्लाह देखना, अल्लाह ने चाहा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शिजा के चले जाने के बाद मेरी हंसती खेलती जिंदगी में वीरानियों ने अपने डेरे डाल लिए। वाकई में कुछ लोगों के चले जाने से तो जिंदगी अधूरी हो जाती है, पर वो तो मेरी बहन थी, मैं तो उसे कभी भी भूल नहीं सकती।
ये मैं लेकर आई थी आपके लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप रात के इस वक्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ गई। आप वाकई बहुत अच्छी है। अगर आप बर वक्त मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मेरे साथ और क्या हो जाए। क्यों बोल रहे हो वजदान? क्या भाई हो तुम मेरे। लेकिन वजदान, हमें एक बात की एहतियात बरतनी पड़ेगी। एहतियात? कैसी एहतियात आदमी? बोले। अमर को शक हो गया है। उसने मुझे तुमसे तुम्हारे बच्चे से मिलने से मना कर दिया है। अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकता। अब जब भी फोन करो देखभाल के कहना वजान। आप फिक्र ना करें अभी, मैं आपकी इज्जत पे कभी कोई दाग नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। फरस्तान, अभी क्या हुआ? आप ठीक हुआ है? आप ठीक? मैं ठीक हूँ। परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे चलना आ गया। अमर सोता हुआ छोड़ के आई हूँ। अगर वो उठ गए ना, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे उनके उठने से पहले जाना है। आप इतना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, बच्चे का भी, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा। साहब, ये बेबी काफ़ी देर से फीवर में मुब्तला है, आप इसे पहले क्यों नहीं यहाँ लेकर आए? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? खुदा ना खास्ता उसे कुछ। आप परेशान मत हो, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आज रात को उसको यहाँ रखेंगे एक बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। कैसे है वजदान साहब? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे फ़ोन किया? अरे वजदान साहब, आप तो बड़े चालाक और होशियार आदमी निकले। क्या मतलब है आपका? देखिए, खुलकर बात करें, मुझे यूँ गोल मोल बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। जी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ वाज़ेह है। शिजा से मोहब्बत की कस्में वादे भी खाए जा रहे हैं, और उसकी डेथ के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड पे फिदा है आप। एक से शादी तो दूसरी से इश्क। वाह। अपनी जबान संभाल के बात करें। किसके बारे में बात करी? आयजा की बात करें। अभी भी नहीं समझे? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। सुना आपने? तुम क्या समझते हो वजान? मुझे कुछ नहीं पता। उसकी दोस्ती शिजा से थी, जो अब मर चुकी है। अब उसका तुमसे क्या रिश्ता है? क्यों मिलती है वो तुमसे? हाँ बताओ। मेरे पास तुम्हारे इन फुजूल सवालों का कोई जवाब नहीं, और आइंदा इस फरिश्ता सब लड़की पे कीचड़ उछालने की कोशिश भी मत करना, और ना ही मुझे कॉल करने की जरूरत है, समझी? मामा फरियाल दिखाई नहीं दे रही, अभी तक सो रही है क्या? नहीं, अर्ली मॉर्निंग मेरी उससे बात हुई थी, उठी हुई है शायद। दोबारा तो नहीं सो गई? वैसे भी उसे बहाना चाहिए सोने का। जी नहीं, मैं सो नहीं रही थी, किचन में थी, कुछ बना रही थी। क्या बना रही थी? जूस। वाह, तुम और किचन में? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, वो भी भयानक सा?
आप मेरी छोड़ें, अपनी बीवी की फिक्र करें, क्योंकि भयानक ख्वाब तो शायद उससे आते हैं। क्या मतलब? क्यों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नींद में चलने की आदत तो तुम्हें है, और गिरने की भी, वो भी दूसरों पर। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर यही सब मैं करती तो भाई की गरज जाग जाती अपनी बहन के लिए। फरियाल शट अप, होश में हो तुम? मामा समझाएं इसे, ये जुबान दराजी से बाज नहीं आएगी। ये तो मुसीबत है, सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। जूस पिए ना। तुम कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते।